Assalamu alaikum. Here we discuss that if we have multiplied two matrices and when we get the answer identity matrix, then these two matrices are multiplicative inverse of each other. ठीक है, अब देखिए न्यूमेरिक वैल्यू में अगर फॉर एग्जांपल हम डिस्कस करें ना, 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, 1/2 होता है. ठीक है, अगर हम 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आता है 1. इसी तरह 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आता है 1. इसका मतलब है कि अगर हम 2 को देखें तो 2 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, लेकिन अगर 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखा जाए तो वो क्या है 2 है. मतलब हमने क्या सीखा था कि जो भी टर्म होती है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसी टर्म का रेसिप्रोकल होता है. ठीक है, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी जब हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कौन कौन सी मैट्रिसेस ली है, ए और बी. अगर आपने ए को बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया है और फिर बी को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया है और दोनों की मल्टीप्लिकेशन से आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, इसका मतलब है ये दोनों मैट्रिसेस हमारे पास एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है. बिल्कुल इसी तरह जैसे 2 और 1/2 एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है. फॉर एग्जांपल हम एक नंबर मजीद कंसिडर करते हैं. फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए 12 एक नंबर है, 12 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1/12, और अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं वी विल गेट आंसर 1. सिमिलरली अब देखिए 1/12 लिखिए, 1/12 को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है 12 है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है 1 आता है. बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे अगर आप ए मैट्रिक्स लेते हैं और इसी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लें जिसको हम ए इनवर्स डिफाइन करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें या ए इनवर्स को और ए को मल्टीप्लाई करें, अगर इन दोनों से आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है तो इसका मतलब ये है कि ए और ए इनवर्स एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है एक्चुअली. ठीक है ना, आइडेंटिटी आंसर आने का मतलब ही ये होता है कि वो एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है. अब देखिए हम एग्जाम्पल के तौर पे ना एक ए मैट्रिक्स लेते हैं और ये वेरीफाई करते हैं कि जब हम ए मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है. अब देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए इनवर्स पहले फाइंड आउट करना है. ठीक है, ए इनवर्स किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल है. इसको हम मार्क कर देते हैं 1. ठीक है, अब हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए लेने की जरूरत है, साथ हमें ये भी पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर नॉन जीरो आया तब हम इनवर्स निकाल सकते हैं, अदरवाइज नॉट. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट -6 + 1 हियर आंसर इज -5. एज आंसर इज नॉट इक्वल टू 0 इट मीन्स ए इज नॉन सिंगुलर. अगर हमारे पास ए नॉन सिंगुलर है इट मीन्स हम इसमें इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो हम यहाँ पे ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं. नाउ ए इनवर्स किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल है. ठीक है, तो जरा पुट करते हैं वैल्यूज यहाँ पे. एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए की जगह ए मैट्रिक्स पुट करें. अब देखें हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं एडजॉइंट का मतलब क्या होता है. हम हमेशा चेंज करते होते हैं दो टर्म्स को, और वो कौन सी होती है, ये जो डायगोनल की एंट्रीज है इन दोनों को हमने चेंज करना है. तो डायगोनल की एंट्रीज जरा हम एक्सचेंज कर लेते हैं. ठीक है, -3 की जगह 2 और 2 की जगह -3, और इसी तरह बाकी जो दोनों टर्म्स आ रही हैं उनके हमने साइन चेंज करने होंगे. तो एडजॉइंट हमारे पास ये आ रहा है, डिटर्मिनेंट का आंसर -5 मौजूद है. किसी भी मैट्रिक्स को न्यूमेरिक वैल्यू से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि हम उसमें उन दोनों में कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज जितनी भी आ रही है ना मैट्रिक्स की, उन सब से इसको डिवाइड कर ले. वी विल गेट आंसर 3/5, 1/5, -1/5 एंड -2/5. ठीक है, ये ए इनवर्स का आंसर आ रहा है. जरा ए इनवर्स के आंसर को हाईलाइट कर लेते हैं. अब देखिए ये जो आंसर आ रहा है ना वो ए इनवर्स का आंसर आ रहा है. अभी हमने डिस्कस किया कि जब हम ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, हियर डायरेक्ट हम करते हैं कि ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, वी विल गेट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई आना चाहिए. ठीक है, तो ऐसा करते हैं ए मैट्रिक्स कंसिडर करते हैं 2 -1 1 -3, और ए इनवर्स की जगह ए इनवर्स की वैल्यू पुट करते हैं विच इज 3/5, 1/5, -1/5 एंड -2/5. ठीक है, जरा इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं. मल्टीप्लिकेशन के लिए अगेन इन दोनों रोज को पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे. तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रही हूँ. जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास आंसर
इस फॉर्म में आएगा, ठीक है। इसी तरह फर्स्ट रो को जैसे मल्टीप्लाई किया इसी तरह सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3/5 एंड +3/5 आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट जब हम सेकंड कॉलम से दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/5 -2/5 आएगा, ठीक है। और जब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 1/5 एंड +6/5 हियर। अब आप देख सकते हैं ये दोनों टर्म्स कैंसिल क्योंकि ये सेम है और इनके ऑपोजिट साइंस है। लेकिन अगर हम फर्स्ट एंट्री को देखें तो 6 - 1 एलसीएम लेंगे, फिर अब यहाँ पे भी 0 मार्क करें और यहाँ पे भी देखें 5 एलसीएम लेंगे तो उसके बाद जो आंसर आ रहा है -1 + 5 आ रहा है, ठीक होगा। अब हमें क्या करना है कि अगेन जो टर्म्स आ रही है उनको मजीद सिंप्लीफाई करना है। तो आंसर क्या आ रहा है जरा करके देखें 5/5 0 0 5/5 5/5 इज 1 we will get 1 0 0 1। तो देखें जब हमने a को a इनवर्स से मल्टीप्लाई किया आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। तो जैसे हमने इनमें a और a इनवर्स को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया ना, बिल्कुल इसी तरह हम ऐसा करते हैं a इनवर्स को a से मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। Here we consider A inverse into A inverse की जगह A inverse की वैल्यू और A की जगह A की वैल्यू हमने पुट कर ली। अब डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करते हैं 6/5 -1/5 आंसर आ रहा है, ठीक है। मैंने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली फर्स्ट कॉलम के साथ सेकंड रो को मल्टीप्लाई करें वी विल गेट -2/5 +2/5 हियर, ठीक है। सिमिलरली इन दोनों रोज को जरा सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें, सेकंड कॉलम 1 -3 आ रहा है तो वी विल गेट 3/5 -3/5। सिमिलरली आप सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें वी विल गेट दिस टर्म हियर, ठीक है। अब देखिए हमें मजीद सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। फर्स्ट टर्म में जरा एलसीएम में 6 - 1 आ रहा है और यहाँ पे दोनों टर्म 0 हो रही है कैंसिल। सिमिलरली यहाँ पे भी 0 दोनों टर्म्स कैंसिल हो रही है, आंसर विल बी 0। और यहाँ पे आप -1 + 6 करें, मजीद सिंप्लीफाई करने से आंसर आ रहा है 5/5 0 0 5/5 5/5 इज 1। तो मैट्रिक्स आ रही है 1 0 0 1, ठीक है। अब देखिए जब आपने राइट हैंड साइड में ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई किया आंसर क्या आ रहा है, आई आ रहा है। तो आप जरा इन दोनों को कंपेयर करें। एक हमने प्रीवियस स्लाइड में लिया था कि ए इंटू ए इनवर्स किसके इक्वल आ रहा है, आई के इक्वल आ रहा है। और इसी तरह ए इनवर्स इंटू ए भी किसके इक्वल आ रहा है, आई के इक्वल आ रहा है। ये जो सेम आ रहा है ना इसको जरा हम मिड में लिख लेते हैं, ए इनवर्स इंटू ए एंड ए इंटू ए इनवर्स दोनों आई के इक्वल आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दे आई इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ ए। इसका मतलब ये है कि जब भी हम कोई भी मैट्रिक्स लें उसका इनवर्स फाइंड आउट करें तो ए इनवर्स आई के इक्वल आएगा और ए इनवर्स ए भी आई के इक्वल आएगा। इसका मतलब ये है कि मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। Here is the quiz for you. You have to solve these MCQs and mark correct option here. And the concept will be same. आपने ये याद रखना है कोई सी दो रैंडम मैट्रिसेस अगर हम लेते हैं ना ए बी लें या सी डी लें, अगर उन दोनों का प्रोडक्ट आई के इक्वल आ रहा है, आई स्टैंड्स फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हियर, ठीक है। तो लाजमी वो दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होती हैं।